अस्सलाम वालेकुम मोज़िज़ान गिरामी। आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में ये हिंदू आज मैदान में आ गया और मुसलमानों के साथ हो गया। ये दोनों, एक पंडित है और एक नॉन पंडित है। दोनों का मुद्दा ये है कि देखो एक जानवर कैसे माता हो सकती है। जैसे किसी दरख्त की इबादत करो या जो है वो पत्थर की इबादत करो, पूजा करो, तो वो तब्दील नहीं होता। तो ऐसे जानवर कैसे माता में तब्दील हो जाते हैं? बड़े अजीब मुद्दे हैं। आइए देखते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए देखते हैं। अगर गाय से पुराना नाता है और गाय आपकी माता है तो फिर घरों में क्यों नहीं है? जितने हिंदू धर्म के लोग हैं, जितने सनातन धर्म के लोग हैं, जितने गौ रक्षक दल के लोग हैं, जितने बजरंग दल के लोग हैं और जितने सनातनी हैं, जितने भी ये दल चल रहे हैं, उनके घरों के अंदर कितनी गाय पल रही है? आप सर्वे कर लीजिए, हर किसी के घर में आपको गौ माता पलती हुई नजर नहीं आएगी। और अगर ये सच्चे सनातनी हैं, सच्चे गौ रक्षक हैं, तो फिर इनके घरों में गाय क्यों नहीं पल रही है? और गाँव को अगर ये सड़कों पर पॉलिथीन खाने के लिए, पन्नी प्लास्टिक खाने के लिए छोड़ रहे हैं, तो क्या इनको जब माता नजर नहीं आती है? योगी जी कह रहे स्वघोषित हमारी राष्ट्रमाता है। मौलाना कभी भी गाय के बीच में दखलंदाजी नहीं कर रहा है। आप मुझे बताइए, अल कबीर कंपनी के मालिक कौन है? आप बताइए, अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मालिक कौन है? कोई मौलाना मुल्ला नहीं है। आप बताइए, अल नूर कंपनी, अल नूर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो बीफ का एक्सपोर्ट करती है, उस कंपनी के मालिक कौन है? जो बीफ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, जो गल्फ कंट्रीज के अंदर, वहां के मॉल्स के अंदर जबरदस्त तरीके से बीफ जा रहा है और मेड इन इंडिया उस पर लिखा हुआ होता है, मार्केटेड बाई इंडिया लिखा होता है। गवर्नमेंट आखिर इनको कैसे परमिशन दे रही है? ये मुल्ला मौलाना नहीं, भैंस का बफ, भैंस। ये आप इस चक्कर में मत फंसाइए जैसे भारतीय जनता फंसाती है। ये गोदी मीडिया का पत्रकार मत बनिएगा। इस तरीके से ही हमारे देश के तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने हमारे तमाम सनातनी भाइयों का बेवकूफ बना रखा है, मूर्ख बनाने का काम करते हैं। अरे भाई, भैंस का जो मीट होगा उसको बफेलो मीट कहा जाता है, उसे बफ मीट कहा जाता है। जिस तरीके से हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बता देते हैं कि मिथुन अगर गाय होगी तो खा सकते हैं, मतलब ये आप देखिए कि गाय भी मिथुन होगी तो वो बीफ नहीं होगा। योगी जी यूपी की गारंटी ले रहे हैं ना। देखिए यूपी में ऐसा गाय बैन है, बिल्कुल। देखिए तो फिर ये गल्फ कंट्रीज के मॉल के अंदर इतने बड़े बड़े पैकेट फ्रोजन मीट के, जो बीफ मीट उसके ऊपर साफ तौर पर लिखा है, ये कहां से आ रहे हैं? ये कैसे गल्फ कंट्री में पहुंच रहे हैं? फिर इस पर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार अपना मुंह क्यों नहीं खोलती? फिर जवाबदेही क्यों नहीं बनती? फिर ये जो गौ रक्षक दल के लोग घूम रहे हैं, ये बात को क्यों नहीं बताते? साफ साफ तौर पर इनकार क्यों नहीं करते कि गल्फ कंट्री के अंदर पीछे उसका कोई रिश्ता नहीं है? मुसलमान क्यों कह रहे हैं कि राष्ट्र पशु बनाइए गाय को? मुसलमान ये कह रहा है कि अगर हमारे सनातनी भाइयों की आस्था है, अगर हमारे हिंदू भाइयों की आस्था है, तो हम इस बात का स्वागत करते हैं और इस बीफ के, इस गाय के झगड़े को हम खत्म कर देते हैं। क्योंकि मुसलमान भी जान चुका है कि चाय से शुरू हुई सरकार गाय पर अटक गई। अगर किसी की भावना है तो आप भावना नहीं रख सकते क्या? कोई नहीं मानता है गाय को तो फिर क्या दिक्कत है? मैंने क्या कहा? चाय से शुरू हुई सरकार, हमने नहीं कहा चाय वाला। खुद ने ही प्रमोशन किया कि मैं चाय वाला हूं, चाय वाला हूं। तो ये चाय से शुरू हुई सरकार गाय पर कैसे अटक गई? मुसलमानों के कहने से बस गाय पर अटक गई। मुसलमानों को तो ये कहा जाता है इनकी कोई औकात नहीं, ये तो देशद्रोही है, ये तो कटमुल्ले हैं, ये तो आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। तो फिर उनकी बातों को क्यों माना जा रहा है? फिर उनके गाय के मुद्दे को क्यों नहीं खत्म कर दिया जाता? वो कह रहे थे कि भाई राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। भाजपा के तमाम नेताओं ने ये कहना शुरू कर दिया कि भाई गाय तो पशु है ही नहीं, माता है। चलिए ठीक है, मुसलमान कह रहे हैं, मुल्ला कह रहा है, और मैं भी इस देश के तमाम मुल्लों के साथ में मिलकर के एक मुल्ला होने के नाते सुर में सुर मिलाकर ये कह रहा हूं कि चलिए ठीक है, माता है तो राष्ट्रीय माता घोषित कर दीजिए। मैं भी कह रहा हूं और तमाम इस देश का मुल्ला कह रहा है राष्ट्रीय माता घोषित कर दीजिए। और योगी जी क्या करेंगे फिर? घोषित करने की? अच्छा, सुबह घोषित है राष्ट्रमाता, सुबह घोषित हो गई। जैसे सुबह घोषित भारतीय जनता पार्टी अपने आप ही सबसे बड़ी विश्व गुरु की पार्टी बन जाती है। जैसे सुबह घोषित हमारे देश को विश्व गुरु बता दिया है, जैसे सुबह घोषित हमने हमारे देश के प्रधानमंत्री ने, और हमने सुना कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपने आप को सुबह घोषित नॉन बायोलॉजिकल करार दे दिया है, इसी तरीके से सुबह घोषित राष्ट्रमाता बना रहे हैं। तो भाई ऐसी हमें राष्ट्रमाता नहीं चाहिए। अगर आपको राष्ट्रमाता बनानी है तो सुबह घोषित मत बनाइए, मोहर लगाइए, जिससे कि अगर उसको कोई काटने वाला है तो उसको फांसी की सजा का प्रावधान होना चाहिए। अगर नकेल कसी जा रही है सरकार द्वारा तो आप लोग क्यों बिलबिला उठते हैं? मतलब बीफ एक्सपोर्ट गैर कानूनी नजर नहीं आ रहा है? अरे गोदी मीडिया के पत्रकारों, शर्म करो। अरे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, शर्म करो, शर्म कर लेनी चाहिए। बीफ का एक्सपोर्ट हो रहा है, वो आपको गलत कार्य नहीं लग रहा है? वो आपको कुकृत्य नहीं लग रहा है? लाइसेंस कौन दे रहा है? लाइसेंस सरकार दे रही है। एक हलाल सर्टिफिकेट देने के लिए तो इतना बवाल चला था। मैं डर नहीं रहा हूं, मैं चेता रहा हूं इस सरकार को, मैं बता रहा हूं इस जनता को, जागरूक करने का काम कर रहा हूं कि मुसलमानों के नाम का सहारा लेकर बीफ एक्सपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं। अरशद मदनी ने इसलिए बयान दिया है कि अल नूर अरबी का शब्द है और आप अरबी शब्द का इस्तेमाल करते हो
और आपका हिंदू हृदय सम्राट कहता है कि उर्दू बोलने वालों की नकेल कस देंगे और उनको जवाब देंगे, उनको बता देंगे, तो फिर मुल्लों के अल नूर शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? फिर मुल्लों के अरेबियन एक्सपोर्ट का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? फिर मुल्लों के अल कबीर नाम का इस्तेमाल क्यों हो रहा है? फिर मुल्लों के नाम के कंपनी क्यों चलाई जा रही है? फिर मुल्लों के देशों के अंदर बीफ एक्सपोर्ट क्यों किया जा रहा है? असली गौशालाएं चलनी चाहिए, असली गौ सेवा होनी चाहिए, असली गौ संरक्षण होना चाहिए। अगर असली गौशाला इस देश के अंदर चलेगी, असली गौ संरक्षण इस देश में चलेगा, तो फिर गौ माता सड़कों पर भटकती नजर नहीं आएगी, फिर गौ माता कूड़ा करकट खाती नजर नहीं आएगी, फिर गौ माता प्लास्टिक की पॉलीथीन खाती नजर नहीं आएगी। ये गौ माता के नाम पर जो धांधली चल रही है, हिसाब देना पड़ेगा। अब देश जागरूक हो चुका है, देश का मुसलमान देश के साथ है, क्योंकि देश के मुसलमान के साथ में जब इनको डराया गया, जब इनको बताया गया कि देश के मुसलमानों तुम्हारे लिए एक अलग मुल्क बना दिया गया है, जाइए आप अपने देश में चले जाइए, तो इस देश के मुसलमानों ने ये कहा इस देश की जमीन के अंदर से पैदा हुए हैं, इसी की मिट्टी में मिलकर यहीं पर दफन हो जाएंगे, लेकिन अपना मुल्क नहीं छोड़ेंगे, अपना देश नहीं छोड़ेंगे। तरीके तरीके के प्रलोभन दिए गए, हर तरीके से डराया गया, धमकाया गया, लेकिन इस देश के मुसलमानों ने कहा इस देश के अंदर पैदा हुए हैं, इस देश के अंदर ही मर जाएंगे। तो मुसलमान तो तब नहीं डरा जब इस देश के अंदर अंग्रेजों ने डराया, जब अंग्रेजों ने जुल्म ढाए, जब इस देश के अंदर डिवाइड एंड रूल की नीति चली, तब मुसलमान नहीं डरा। अब क्या छोटे चंद ये जो नफरती गैंग के चिंटू हैं, इनसे क्या मुसलमान डर जाएगा? और ये जो बहुजन समाज के लोगों को डराने वाले लोग हैं, क्या इनसे मुसलमान डर जाएगा? और ये जो 10-10 रुपए पर ट्वीट करने वाले चिंटू गैंग के नफरती हैं, इनसे मुसलमान डर जाएगा? ये भाजपा के इशारों पर, भाजपा के टुकड़ों पर पलने वाले जो यूट्यूब चैनल चलाने वाले हैं, इनसे मुसलमान डर जाएगा? मुसलमान कभी नहीं डरता। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ डरता है कॉन्स्टिट्यूशन के बनाए हुए नियम कानून से, आईन से डरता है। मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि सिर्फ एक जात से डरता है, और उसी जात ने बताया है कि तुम जिस मुल्क के रहने वाले हो, तुम जिस मुल्क के बाशिंदे हो, तुम्हें उसका आईन मानना पड़ेगा। आईन मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आईन मतलब देश का संविधान। तो इसी जात ने, जिस जात को मुसलमान मानता है, उसी जात ने कहा, दिशा निर्देश दिया कि तुम जिस देश के रहने वाले हो, जिस देश के मूल निवासी हो, आपको उस देश के संविधान को मानना पड़ेगा। मुसलमान सर माथे पर रखता है संविधान को। मुसलमान अपने बिल्कुल देख रहा हूं खोड़ा की वीडियो। खोड़ा में ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को डराया जाए, और नफरत फैलाने वाले लोग वहां पर नारा लगा रहे हैं। और किस तरीके के नारे लगा रहे हैं? नफरती गैंग के चिंटू शायद ये भूल गए, तुम अंग्रेजों की मुखबरी कर रहे थे कल तक, जब अंग्रेजों का देश गुलाम था, तब तुम अंग्रेजों के तलवे चाट रहे थे। और ये वही मुसलमान है जो जस्टिस हिदायतुल्लाह के मानने वाले हैं, उसी के वंशज हैं। ये वही मुसलमान है जो अशफाकुल्लाह खां के वंशज हैं। ये वही मुसलमान है जो वीर अब्दुल हमीद के वंशज हैं। ये वही मुसलमान है जो सुरैया तैयब जी के वंशज हैं। ये वही मुसलमान है जो हसरत मुहानी के वंशज हैं। ये वही मुसलमान है जो इस देश के हाफिज इब्राहिम के वंशज हैं, जो कि पंजाब के गवर्नर रहे हैं, इस देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। ये वही मुसलमान हैं जो ब्रिगेडियर उस्मान के वंशज हैं, जिन्हें नौशेरा का शेर कहा जाता है। तो ये मुसलमान डरने वाला नहीं है। ये मुसलमान ना अंग्रेजों से डरा, ये मुसलमान ना किसी नफरती गैंग के चिंटुओं से डरा। देखिए, एक समय था कि मदरसों का पोर्टल बनाने का काम सरकार ने शुरू किया था, और ये कहा था कि कंप्यूटरीकृत करा जाएगा सारी मदरसों को, और जितने मदरसे कंप्यूटर के पोर्टल पर नहीं चढ़ेंगे, सरकार के कंप्यूटर के पोर्टल पर अगर दर्ज नहीं होंगे, तो उनको अवैध समझा जाएगा। जब एक बार सरकार इतना बड़ा कदम उठा चुकी है और तमाम वैध अवैध मदरसों का छांटने के बाद, छटनी करने के बाद में उनको पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर चुकी है, तो अब ये अवैध मदरसे कहाँ से आ रहे हैं? इसका मतलब सरकार के संरक्षण से चल रहे थे। सरकार ने इतनी बड़ी मुहिम चलाई थी, इतना पैसा खर्च किया था, इतने लोगों को नौकरी पर लगाया था, इतने लोगों की ड्यूटी लगाई थी, वो सब क्या फर्जी था? वो क्या हमारे देश के तमाम लोगों की गाढ़ी कमाई को फालतू में खराब कर दिया गया? तो ये सरकार सिर्फ और सिर्फ मंदिर, मस्जिद, मदरसों की राजनीति करना जानती है। मुसलमान सिर्फ ये आरोप लगा रहा है कि आज आपको मदरसे बंद करने की सूझी है। आज आप जैसे ही 2027 का चुनाव करीब आ रहा है, तो आपको मस्जिद, मंदिर, मदरसे नजर आने लग गए हैं। आपको गाय और जो है गोबर नजर आने लगा है। अब देखिए गाय का कितना ज़्यादा मामला चल रहा है। गाय को लेकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या, हमारे देश के शिक्षा मंत्री क्या, हमारे देश के बड़े बड़े मंत्री क्या, और साथ ही तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्री ही क्या, सब लोग लगातार गाय पर चर्चा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हमारा पुराना नाता है, गाय हमारी माता है। हमारे यहाँ बकरी दूध देती है, भैंस दूध देती है, लेकिन गाय जो है वो वोट देती है। यहाँ पर वोट के लिए वो माँ बना लेते हैं, वोट के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री हर जगह के व्यक्ति बन जाते हैं,
और वोट के लिए वो कोई भी ऐसा काम करते हैं जिनमें सुनकर के हंसी आती है। इसलिए मैं कहूँगा कि देश की जनता जागरूक हो जाए, इनके ड्रामे से सावधान हो जाए। अब इनका ड्रामा बंद हुआ, ये 15 लाख का जुमला बहुत देख लिया, 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वादा किया था वो भी देख लिया, नोटबंदी हुई लोग मरे, NRC आई लोग मरे, इतना ही नहीं लॉकडाउन में थाली ताली खूब बजी लोग मरे। यानी कुल मिलाकर के हमारे देश में त्राही त्राही मची पड़ी है। जो बेसिक मुद्दे हैं उन पर कोई भी पत्रकार, कोई भी नेता बात करने को तैयार नहीं है। मैं धन्यवाद देता हूँ स्ट्रीम मीडिया के साथ, स्ट्रीम मीडिया को छोड़कर जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर्सों की देन है जो हमारी बहुत सारी ऐसी सच्चाई को सामने लाते हैं जो हम उसे समझ करके जान करके हम सचेत हो जाते हैं। ये किसी को ना माँ मानते हैं ना किसी को पिता मानते हैं, ये सिर्फ अपना सब कुछ चुनाव को मानते हैं। चुनाव जीतना इनका उद्देश्य है, सरकार बनाने का उद्देश्य है। चुनाव के लिए ये गाय को माँ बना लेते हैं, फिर चुनाव जीतने के बाद उसी को कहते हैं कि 14 साल के बाद कटवा दी जाए। तो बात तो ये की हुई कि चाहे जानवर है, चाहे पहले कटे या बाद में कटे, हम पशु प्राणी हिंसा क्यों करें? हम पशु को क्यों काटें? पशु को, जानवर को क्यों काटें? गाय हो चाहे बिल्ली हो, चूहा हो या फिर शेर हो, चीता हो, मोर हो, जितने भी हमारे देश में पक्षी हैं उन सबके बारे में हम अच्छा क्यों ना सोचें? हमारा मन है, हमारा मतलब है कि सभी जानवर सुरक्षित रहें और सभी जानवरों के लिए एक अच्छे सभी इंसानों की सोच अच्छी होनी चाहिए। मैं तो कहता हूँ जब गाय हो चाहे और भी कोई जानवर हो उस पर प्रतिबंध लगना चाहिए तो लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक जानवर को आप गौ माता बना करके राजनीति कर रहे हैं, गाय के लिए आप माता बना करके वोट लेते हो, तो बड़ा अजीब समझ में नहीं आता मेरे तो ये क्या कहना चाह रहे हैं। लेकिन जो मुसलमान है उन्होंने कहा कि क्यों न गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, उसको भी नहीं मान रही बीजेपी। हाँ, अगर यही बात कोई शंकराचार्य कह देते कि गाय हमारी माता है और गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए तो चैनल पे बैठे तमाम लोग बोलना शुरू कर देते जो स्ट्रीम मीडिया के दलाल हैं, जो गोदी मीडिया है। लेकिन ये मुसलमान जी भाई के द्वारा बयान दिया गया है कि राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए, तो इसका मतलब है कि इन्हें गाय से भी कोई लगाव नहीं है, वो सिर्फ वोट के नाम पर गाय को माता बनाते हैं, बाकी कुछ नहीं। लेकिन यदि मुस्लिम मांग कर रहे हैं तो क्या इनका मुद्दा इनके हाथ से छिन जाएगा? जो चुनावी मुद्दा है गाय माता, उनके पास मुद्दा ही क्या है? उनके पास मुद्दा वही राम मंदिर बन गया, वही घिसी पिटी बात, यानी महंगाई के लिए, देश के विनाश के लिए सबको जिम्मेदार ठहरा देते हैं नेहरू जी को और इंदिरा गांधी जी को। मेरे समझ में ये नहीं आता, 11-12 साल से आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको देश के बारे में अच्छा सोचना है, आपको अच्छा देश चलाना है और आपको देश के बारे में जितना अच्छा सोच सकते हो आम जनमानस के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा ना सोच के आज ध्यान जाना चाहिए सरकार का उस पर जो बेरोजगारी पर, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं, महंगाई पर कोई बोलने को तैयार नहीं। ये वही बीजेपी के लोग हैं जो आए दिन मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल में आकर के उनको जलील करते थे, उनको कमज़ोर बताते थे। लेकिन एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने अपने होते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री ने उस पूरे माहौल को ऐसा बिगाड़ दिया कि आज देश के प्रधानमंत्री का बहुत अपमान हो रहा है। तो इसकी जिम्मेदार बीजेपी और कोई नहीं है। लेकिन जो मुस्लिम नेता है भाजपा के, वो कह रहे हैं कि गाय हमारी माता है और इसे राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं कर सकते, हम इसको मां मानते हैं, वो पशु कैसे हो सकता है? अब यही वाली बात, अरे जब ये बताइए कि पशु घोषित मत करो, वो तो राष्ट्रीय पक्षी घोषित करने की बात कर रहे हैं, वो तो अच्छे आदर सम्मान की बात कर रहे हैं देने के लिए। और इस पर जो हमारे दूसरे एक शंकराचार्य हैं, शंकराचार्य कहते हैं कि हमें गौ को बचाना है। एक तरफ इनके बीजेपी के पार्टी के मुख्यमंत्री कहते हैं कि 14 साल के बाद इनको काटना है। तो ये कहीं ना कहीं चुनावी माहौल होता है, जीतने के लिए जुमला छोड़ते हैं और जीतने के बाद ये जनता के बारे में कुछ ना सोच करके उल्टी सीधी बातों में टाइम बर्बाद करते हैं। तो क्या मुद्दा इनसे छिनता जा रहा है भाजपा के लोगों से, जिस तरह से गाय पर राजनीति हो रही है? मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, मुद्दा इन्होंने छोड़ा ही कहाँ है? रोजगार पे ये बात करने को तैयार नहीं, महंगाई पे ये बात करने को तैयार नहीं, शोषण पे ये बात करने को तैयार नहीं, बलात्कार जो हो रहे हैं बेटियों के साथ में वो बात करने को तैयार नहीं, बौद्धों पर अत्याचार हो रहे हैं, दलितों के साथ में अत्याचार हो रहा है, उस पर ये बात करने को तैयार नहीं, क्योंकि इनके पास में इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, उल्टी सीधी बकवासों के लिए वो पूरा टाइम ही टाइम है। लेकिन हमारे देश में गाय की तो बहुत मृत्यु हो रही है। राजस्थान में बड़े पैमाने पर गाय मर गई हैं, कोई भी गौ भक्त नहीं पहुंचा है, उनकी जो है वो सड़ रही हैं खुले में, भूख प्यास से मर गई हैं और राजस्थान में।
राजस्थान सरकार को गाय के साथ साथ सभी पक्षियों की रक्षा करनी चाहिए और एक इंसान का कर्तव्य है कि हमारे रहते हुए किसी पक्षियों की जान नहीं जाना चाहिए। हर पक्षी सुखी रहे, हर पक्षी के लिए उनके दाने से लेकर के पानी तक का प्रबंध होना चाहिए और हमें जो हमारी प्राकृतिक खूबसूरती है उसको नष्ट नहीं करना चाहिए। हमें पेड़ पौधों को नहीं काटना चाहिए। हमें उनके जो रहन सहन के बंगले हैं, घोंसले हैं, उनको नष्ट नहीं करके हमें पशुओं के प्रति अच्छी भावना रखनी चाहिए। लेकिन गो भक्त कहाँ गए वो लोग जो कह रहे हैं गाय हमारी माता है, हम पहली रोटी गाय को देते हैं? वो कहीं नहीं जा रहे हैं गाय को दफनाने के लिए। आप क्यों जाएंगे? अब चुनाव जीत गए, अब वो यूपी में चुनाव आ रहा है, जब वो सारे गो भक्त जाग जाएंगे, गो भक्त के जितने भी खास भगवान है वो भी जाग जाएंगे। अब ऐसे में वो नहीं जाग सकते क्योंकि अभी उनको नींद आ रही है, इसलिए कि अब वो चुनाव जीत चुके हैं। अब उन्हें बेसिक मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है। स्वास्थ्य कितना महंगा है, शिक्षा कितनी महंगी है, लोग पूरी तरह से मर रहे हैं, हॉस्पिटलों में मर रहे हैं। शिक्षा आप खरीद नहीं सकते, स्वास्थ्य आप खरीद नहीं सकते, और हॉस्पिटल जितने भी सरकारी हैं वो सिर्फ नाम सरकारी है, बाकी उनमें प्राइवेटों से भी ज़्यादा खर्चा होता है। सिर्फ एक बेड फ्री मिलता है, बाकी सारा टोटल दवाई गोली सब प्राइवेट हॉस्पिटलों से खरीद के आते हैं क्योंकि उनके उसमें कमीशन तय होता है। तो कहीं ना कहीं जनता के प्रति सरकार की कोई रुचि नहीं है। अब गाय पे भी इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी फिलहाल कोई चुनाव नहीं है। पूरी दुनिया में गाय किसान को दूध देती है, अपने मालिक को दूध देती है, लेकिन गाय हमारे यहाँ पर वोट देती है। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन बीजेपी तो गंगा को भी बचा रही है सर। गंगा जो है जीवन दायिनी है। आएगा समय आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इनका भी समय जरूर आएगा, ये लोग भी सत्ता से बाहर होंगे, आज नहीं तो कल जरूर होंगे। और विश्वास रखिए कि आने वाले समय में एक ऐसा देश को प्रधानमंत्री मिलेगा कि आने वाले समय में वो सब व्यवस्था ठीक करेगा। योगी जी कह रहे हैं सरकारी टीचरों से कि आप जो है गायों के लिए भूसा इकट्ठा करिए, पढ़ाई छोड़ दें क्या बच्चों की? हाँ, तो क्योंकि योगी जी की खुद शिक्षा ज़्यादा नहीं है। अब योगी जी को पता चले, योगी जी के बच्चे होते तो उनको भविष्य की भी चिंता होती, उनके उज्जवल भविष्य की चिंता होती। अब बताइए, टीचरों को भूसा भरने के लिए लगाया जा रहा है, जहाँ लाखों स्कूल बंद कर दिए हैं और प्राइवेट स्कूलों को तवज्जो मिल रही है। प्राइवेट स्कूल इन्हीं के दोस्तों के हैं और किसी के नहीं है, और सरकारी स्कूलों के माध्यम से गरीब बच्चे पढ़ रहे थे और ये देश को अपंग बनाना चाहते हैं। किसी ने कहा है कि किसी देश को गुलाम बनाने के लिए उनके मुंह का निवाला छीन लो और उनके हाथ की कलम छीन लो। जब पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वो अपने मौलिक अधिकार की मांग करेगा, इसलिए चाहते हैं कि देश अनपढ़ रहे। अनपढ़ रहेगा तो कोई हमसे मौलिक अधिकार की मांग नहीं कर सकता, इसलिए। और लोगों को रोटी भी मत दो, देना तो टुकड़े दो, यानी कि भूखा पेट रहेगा तो क्रांति नहीं कर सकता। इसलिए दो चीज़ें छीनते जा रहे हैं, यानी शिक्षा और स्वास्थ्य, और साथ ही साथ में हमारा रोजगार। तो इसके लिए हमें जनता को जागरूक होना होगा। अब ये टीचरों को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। टीचरों, बहुत से लोग कहते थे हर हर मोदी, घर घर मोदी, बीजेपी आएगी, राम मंदिर लाएगी, राम मंदिर बन गया। अब मैं तो ये कहता हूँ जो लोग खुश थे कि राम मंदिर बनेगा तो सबको राम मंदिर बन जाना चाहिए, अपना रोजगार मांगना चाहिए, भगवान राम सबको रोजगार देंगे, इसमें क्या दिक्कत है। बीजेपी ने वोट जो लिया था वो रोजगार के लिए तो लिया ही नहीं था, उसने तो ये कहा था हम राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर उन्होंने बना दिया। अरे ये तो जनता को सोचना चाहिए कि हमें ऐसी सरकार को लाना ही नहीं है जो हमारे हित की ना हो। हाँ, तो ये सरकारी लोगों से कुछ भी करवा सकते हैं। अधिकारी दब करके नौकरी कर रहा है, दबा हुआ महसूस कर रहा है, कोई अधिकारी स्वतंत्र नहीं है। PWD, सिंचाई विभाग, जल निगम और भी RTO विभाग, कोई भी विभाग से ही एक DM बैठे हुए हैं। ये DM महोदय जो हैं ज़्यादातर RSS की प्लानिंग को मानते हैं। कप्तान ज़्यादातर RSS से जुड़े हुए लोग हैं, वो अपने समाज के ऊपर अत्याचार करते हैं। उनके पास में जो अभी SC कोटा है 21% 21% कोटा है पुलिस में, लेकिन हमारे गाजियाबाद जिले में जाके देख लो, आपको 4 SHO नहीं मिलेंगे। आपको मेरठ में जाके देखो 4 SHO नहीं मिलेंगे। हमारे थाना अध्यक्ष ही नहीं है। तो कुल मिला करके ये व्यवस्था खत्म की जा रही है और वो संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान तार-तार हो चुका है। संविधान को सिर्फ दूर से कहते हैं कि हम रक्षक हैं, लेकिन संविधान का उन्होंने एक पन्ना भी खोल के नहीं देखा। और संविधान की जो रक्षा करते हैं उनको वो आरोप लगाते हैं, उनको पकड़वा देते हैं, और उनके साथ में EB, CBI, IB, CID और CID, दुनिया भर का CBI का डर दिखा करके उनको धमकाया जाता है, डराया जाता है और उनकी आवाज़ को दबाया जाता है। ग्रामी, ये थी आज की इंटरेस्टिंग वीडियो जिसमें हिंदू गाय को सरकारी जानवर या गौ माता मानने के बारे में, या हिंदू सियासतदानों के वोट हासिल करने के लिए मुसलमानों के खिलाफ बात करने के बारे में इन्होंने बात की कि बिल्कुल
मुसलमानों को वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। पहला मुद्दा इनका ये था कि हिंदू खुद गाय क्यों नहीं पालते। अगर कोई शख्स गाय को मां मानता है तो सबसे पहले इसकी हिफाजत, खुराक और देखभाल की जिम्मेदारी भी उसी पर आयद होती है। जी हाँ, सिर्फ दूसरों को नसीहत करने की बजाय गौशालाएं, चारा और मुनासिब इंतजाम करना ज्यादा मौसर तरीका है। जिस चीज को मुकद्दस समझा जाए उसकी अमली खिदमत भी तो होनी चाहिए ना। अगर आप समझते हो बाकी किसी मजहब में गाय मुकद्दस नहीं है, ईसाइयत में, यहूदियत में, इस्लाम में, पारसी मजहब में और दुनिया में बहुत सारे मजाहब हैं, किसी मजहब में गाय को इतना मुकद्दस नहीं कहा गया जितना आप लोग कहते हो। और ये एक छोटा सा जुमला है कि गाय दूध पीती है लिहाजा आप जिसका दूध पीते हैं वो आपकी माँ है। ये बात ये सिर्फ इंसानों में चलती है कि आपने, लड़का हो या लड़की, किसी इंसान औरत का दूध पिया तो ये उसका बेटा बन गया बस। वरना तो फिर हम सारे के सारे दुनिया में बहन भाई हैं। अगर गाय का दूध पीने वाले भी बहन भाई हैं तो सारे बहन भाई हैं, तो शादियां फिर जायज नहीं है, ऐसे ही फिरते रहो। अच्छा जी, गाय सड़कों पर भटकने का मसला हिंदुओं ने भी बहुत उठाया। राजस्थान में ये मसला कंट्रोल तो हो सकता है। मकामी हुकूमतें रजिस्ट्रेशन, ट्रैकिंग, गौशालाओं और जुर्मानों के जरिए आवारा मवेशियों की तादाद कम कर सकती है। ये इंतजामी मसला है, मजहबी नहीं है। इंतजामी मसला है, मजहबी नहीं है। ये जरा पॉइंट सुनिए आप। यानी कि जो हुकूमत है, सरकार है, इदारे हैं, उनको चाहिए कि वो बाकी कंट्रोल के साथ साथ इस कंट्रोल को भी संभालें कि गाय भटकती फिर रही है, उसका मालिक ही कोई नहीं है और वो पन्नी खा के, शॉपर खा के और जो है वो फॉयल पेपर खा के या फिर सिगरेट की पन्नियां जो होती हैं चांदी की शायद या सिल्वर की, वो खा के मर रही हैं, उनको बचाया जाए बस। बात तो ठीक है। अमेरिका की मैं कल एक वीडियो देख रहा था, रिपोर्ट देख रहा था कि अगर आप अपने घर के बाहर ग्रासी प्लांट नहीं लगाते $200 का जुर्माना, ग्रास लग जाए और वो बड़ा हो जाए बहुत ज्यादा, उसको ना काटने पे $300 जुर्माना है। अब बताइए, तो इंतजाम है ना। तो फिर सारे हिंदू भी, मुसलमान भी, ईसाई भी, यहूदी डर के मारे सारे काम कर रहे हैं। $300 कोई थोड़ी बात है, महीने का खर्चा है भाई। मुसलमानों ने अपनी जगह नहीं बनाई, सिखों ने कैसे बनाई। देखो, मुसलमान वाकई इस वक्त आपको सरकारी इदारों में मुसलमान नजर नहीं आएंगे, बहुत कम, बहुत कम। सिख देखो आप, हर इदारे में, हर शो में, हर महकमे में सिख बैठा हुआ है। सिख भी तो 25 करोड़ हैं, सिख भी तो 25 करोड़ हैं। अगरचे मुसलमान 25 करोड़ हैं इंडिया के अंदर, सिख भी तो 25 करोड़ हैं। सिख बिरादरी ने तालीम, फौज, तिजारत, तंजीमी इदारों में मुसलसल मेहनत की, जिससे इनकी नुमाइंदगी और असर व रसूख बढ़ा। इतना बढ़ा कि वो अपनी पगड़ी भी पहन के खड़े होते हैं, अपना मजहब नुमायां करते हैं। वो किसी भी कौम की तरक्की का रास्ता तालीम, नज़म, ज़ब्त व माशी इस्तेकाम और इज्तिमाई कोशिशों से गुजरता है। मुसलमान भी इन्हीं मैदानों में मेहनत करके अपनी पोजीशन मजबूत कर सकते हैं। वाकई मुसलमानों ने मेहनत की है, निशाने पर थे मुसलमान, मसला यह है। और सिख जब निशाने पर थे तो सिखों ने पलट के वार किया। किसी हिंदू की जुर्रत नहीं है कि वो आंख उठा के देखे। ये बात है। अब सिखों के बारे में बात तो करके देखो, फिर देखो क्या होता है। अंग्रेजों के खिलाफ मुसलमानों का किरदार, 3 बड़ी मिसालें मैं दूंगा। सब ने किया है, सिखों ने भी की हो, शायद हिंदू ने भी की हो, मुसलमानों ने भी कमी नहीं की है। अंग्रेजों के सामने डट के खड़े हुए हैं। टीपू सुल्तान तो याद है ना, फिर उसके बारे में शोशा छोड़ा गया वगैरह वगैरह। अच्छा, और बहादुर शाह जफर और जंग आज़ादी में, और मौलाना मोहम्मद हसन और हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह। मुल्क का कानून की पाबंदी के बारे में हम भी कहते हैं, जैसे वो हिंदू कह रहा था कि मुसलमान कहते हैं कि जिस मुल्क में आप रहते हो उसके कानून को मानो। क्या इस्लाम इस बारे में कहता है? मुसलमान अपनी शर्तों और मायदों की पाबंदी करते हैं। और अल मुस्लिमूना अला शुरूतिहिम, अरबी में इसका हवाला दिया जाता है। इसी से फुक़हा ने इस्तेदलाल किया कि जायज़ मायदों और शहरी जिम्मेदारियों की पाबंदी ज़रूरी है। तो हम मुसलमान किसी भी मुल्क में रहेंगे, उस मुल्क का कानून हम वो मानेंगे जो
शरीयत के साथ डिबेट ना करता हूँ, मुखालफत ना करता हूँ। अगर किसी कानून के अंदर खिंजीर हलाल है तो हम मुसलमान उस कानून को नहीं मानेंगे, हम नहीं खाएंगे, बस ये है। आगे यूट्यूबर ने हमें जगाया मुसलमानों की तरफ से। एक बात मैं भी कहना चाहूँगा, जो न्यूज़ चैनल है रेटिंग के लिए और सरकारी पैसा बहुत आता है, एक एक न्यूज़ कास्टर और एंकर की जो तनख्वाह है 10-10, 20-20 लाख रुपए होती है। मैं हैरान होता हूँ कहाँ से देते हैं ये लोग, ये वहाँ से देते हैं, सियासतदान इनको पैसा देते हैं। बाद यूट्यूबर ने ऐसे मौज़ूआत अवाम के सामने लाए जिन पर मेन स्ट्रीम मीडिया की कम तवज्जो देता है। इख्तलाफ के बावजूद मालूमात तक रसाई और सवार उठाने का हक माशरे को ज़्यादा बाखबर बनाता है। असल मयार ये होना चाहिए कि मालूमात दुरुस्त, मुनसिफाना और ज़िम्मेदारी के साथ पेश की जाएँ। तो ये काम यूट्यूबर्स ने किया है और बीजेपी की सिट्टी गुम हो गई है। आज के सियासतदान और पुराने सियासतदान अक्सर क्या आप देखते हैं, नेहरू लाल ने यूँ किया, फलाने ने यूँ किया, फलाने ने यूँ किया, फलाने ने यूँ किया। ये आज के सियासतदान आपकी आंखों में धूल झोंकते हैं, ये बड़े बेगैरत हैं। आज के सियासतदान, भाई जो कर गया मर गया खप गया, तू जिंदा है, इस वक्त तेरे पर उम्मीद लगा के 150 करोड़ अवाम बैठी हुई है, तू यहाँ पर क्यों खामोश है? 56 इंच की छाती वाले। तो ये बात, आजकल बाद सियासतदान मौजूदा मसाइल की जिम्मेदारी माजी के रहनुमाई पर डालकर खुद को जवाबदेही से बचाने की कोशिश करते हैं। तारीख से सबक लेना ज़रूरी है, लेकिन मौजूदा इक़्तिदार रखने वालों की जिम्मेदारी मौजूदा मसाइल हल करना भी है, लाजमी है। अवाम नताइज देखते हैं, सिर्फ इल्ज़ामात नहीं। अगली बात यह है कि हिंदू कह रहे हैं कि आप गाय को सरकारी या नेशनल जानवर करार नहीं दे सकते क्योंकि वो माता है। अजीब बात तो यह है। अब यहाँ पर हम एहतरामन एक बात कहेंगे, मज़हब का एहतराम हमारे ज़िम्मा है, बाकी मानेंगे हम सिर्फ इस्लाम को, डंके की चोट पे कहते हैं। एहतराम और हयातियाती हकीकत दो अलग अलग चीज़ें हैं। कोई शख्स गाय को मजहबी या सकाफती एतबार से माता मान सकता है तो ये उसकी मर्जी है, लेकिन साइंसी दर्जाबंदी के मुताबिक गाय एक ममालिया जानवर है। किसी चीज़ का मुकद्दस होना उसके हयातियाती नौइयत को तब्दील नहीं करता। जैसे बाज़ लोग दरिया या दरख्त को मुकद्दस मानते हैं, मगर वो अपनी फितरी दर्जाबंदी में दरिया या दरख्त ही रहते हैं, वो तब्दील नहीं हो सकते। इसी तरह गौ माता बन ही नहीं सकती है। बाज़ लोग ऐसे ना जो दरख्तों की पूजा करते हैं। अच्छा, आप लोग हिंदू लोग बुतों की पूजा करते हैं, तो वो पत्थर जिंदगी में तब्दील होता है या वो बुजुर्गी में तब्दील होता है या उसका मर्तबा बन जाता है? कुछ भी नहीं होता। माजी में ऐसे बहरूपियेपन किए गए हैं कि एक मंदिर के अंदर चारों तरफ मकनातीस लगा के बुत को हवा में लटका दिया गया बगैर रस्सी के। पता चल गया कि मकनातीस है चारों तरफ। पत्थर ही रहेगा, कॉपर ही रहेगा, लोहा ही रहेगा, सोना ही रहेगा। वो जानदार या मुकद्दस नहीं बन सकता। आज की वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को व्हाट्सएप पे जरूर शेयर करें, कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।